मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। वहीं उस पर नीतीश राणे का बयान आता है कि हम हिंदू हैं, उर्दू नहीं। सवाल क्या था? मराठी की बात कर रही थे, तो मराठी हिंदू नहीं है क्या? उद्धव जी ठाकरे साहब ने भी कहा ना, मराठी हिंदू नहीं है। हिंदी भाषा का जो जबरदस्ती करने की बात चल रही थी उर्दू से खिलाफ। उर्दू क्या है? भाषा नहीं है क्या? मुंबई में आज नहीं, हम सत्ता पे आए तब नहीं, मुंबई में मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, मलयाली, उर्दू, गुजराती, सारी भाषा के स्कूल है ना। मुंबई महापालिका चलाती है भैया, उर्दू स्कूल बंद कर दे फिर। तुम्हारे पार्टी में नकवी से लेकर अभी किसी के निजी व्यक्तित्व में नहीं बोलूंगा, कितनी शादियां हुई, ये अगर बोलेंगे ना तो हालत बुरी हो जाएगी आप लोगों की। मत बोलो। नफरत पैदा करना इतना ही तुम्हारा काम है। हम नफरत पैदा करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं यहाँ, हम जोड़ने के लिए पैदा हुए हैं, इतना ध्यान में रखना। सावंत साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया। जिस तरीके से ये पूरा माहौल चल रहा है, आप देखिए पॉलिटिकल बयानबाजी आ रही है, बहुत बेकार लगता है। मैं माफ करता आपको, आपके ऊपर गुस्सा नहीं है, बुरा लगता है कि विषय क्या है, मुंबई महापालिका का चुनाव, क्यों वहां टेढ़ा लेके जाते हो? टेढ़ा लेके जाने का मतलब ही वही है कि लोगों को भटकाना है। आपका भ्रष्टाचार पे ध्यान नहीं दे दो, महिलाओं के अत्याचार पे ध्यान न दे दो, महिला बच्चे गायब हो रहे हैं उसके पर ध्यान न दे दो, किसानों की मृत्यु पे ध्यान न दे दो, बेरोजगारों पे ध्यान न दे दो, हमारे गिरणी जो कहा जाते हैं मिल वर्करों के ऊपर ध्यान न दे दो, उनके पुनर्वास विकास पे ध्यान न दे दो। ये सब धंधा आप करते रहते हो ना। यही तो, ये सारे अपयश छुपाने हैं, तब जाके हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। अरे भाई, अविरोध क्यों करे? इतना आपका कर्तव्य तो इतना काम आपने किया है तो चुनकर लोगों के सामने जाना चाहिए था, और लोगों ने आपको बहुमत से चुनकर देना चाहिए था। बोलना नहीं, विधानसभा के चुनाव में जीतने के बाद भी सन्नाटा था। सावंत साहब, ये सवाल इसलिए आ रहा है कि एक तरफ एक पक्ष तो हमेशा ये लगातार ये बात करता है, जैसे आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी बोलती है, MIM बोलती है, लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि क्यों संजय राउत, राज ठाकरे या फिर उद्धव ठाकरे खुलकर इस बात को नहीं कह रहे हैं कि हमारी पार्टी से भी नेतृत्व करने वाला मुस्लिम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा क्यों, नहीं क्या जरूरत है? हम हिंदुस्तानी हैं, क्यों जात पात धर्म की बात करते हो? यही तो मेरा मूलभूत सवाल है। आप सबका सवाल ही गंदा है, देश की एकता और अखंडता को छूने वाला सवाल है। गलत बात है, गलत सवाल नहीं। हम मराठी है, और मराठी का मालूम है, मैंने कल भी कहा था, लाभले आमास, मराठी कविता है, लाभले आमास भाग्य बोलतो मराठी, झालो आम्हीच धन्य ऐकतो मराठी। एवढ्या जगात धर्म पंथ जात एक मानतो मराठी। क्या है? धर्म जात पंथ एक मानती है मराठी, समझे? और आपको बता देता हूँ, मैं स्कूल में महापालिका के स्कूल, ये अभी आ गया CBSE भी नाटक, वो CBSE बेचारों, केंद्र सरकार के कर्मचारी ट्रांसफर हो जाते हैं तो बच्चों का उसका जो सिलेबस है वो करिकुलम चेंज होता है तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसके लिए उन्होंने CBSE निकाला ताकि सभी कहीं भी ट्रांसफर होगी तो बच्चों का स्टैंडर्ड सेम रहे। अभी ICSE आया, IB आया, हमारे टाइम में क्या था? अरे मैं आपको कितने बच्चे बताऊं, आज भी हम मराठी स्कूल में पढ़े, मेरे साथ मुसलमान मराठी पढ़ा, मेरे साथ जैन का लड़का मराठी स्कूल में पढ़ा, और वो मराठी इतना अच्छा बोलता है, कविता है। यमू पठान कौन है? मराठी साहित्यिक है ना। क्या है? उसको पूछो ना बच्चे, वो जो टिल्लू आपके साथ बात करते उसको बोलना, जरा भैया किताबें पढ़ो यार, थोड़ा तो अक्ल आ जाएगी, घुटने में जा रही है। बहुत बेकार है, ध्यान में रखना। तो उर्दू साहित्य भी ऐसा है, हिंदी साहित्य, कन्नड़ साहित्यिकों को सराहना करनी भैया भाषा पे। अरे अपना देश भी एक भाषा का नहीं है, इसीलिए तो भाषा के अनुसार प्रांतों की रचना हुई, और यह मराठी भाषा महाराष्ट्र की राज्य भाषा है। तो मराठी का स्वाभिमान रखना गुनाह है? तो मराठी का स्वाभिमान रखना मतलब मौसी को गाली देना है क्या? मौसी होती है, हिंदी को गाली नहीं देते हम, समझे आप?